मेडिटेशन रूपी नाल द्वारा परमात्मा से जुड़ें। भाग 3। मेडिटेशन केवल सुबह उठकर या रात को सोने से पहले करने की प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि यह पूरे दिन की सकारात्मक गतिविधियों का आधार है। इसके माध्यम से हमें परमात्मा रूपी आध्यात्मिक माता पिता से 7 गुणों का पोषण प्राप्त होता है। जब हम इस मेडिटेशन रूपी नाल से जुड़े रहते हैं तो हम उन्हीं गुणों को दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। अक्सर हमारे नकारात्मक कार्य इसलिए होते हैं क्योंकि परमात्मा से हमारा दिव्य और शुद्ध संबंध उतना मजबूत नहीं होता। जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं या योग में निरंतरता नहीं बनाए रखते तो हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खो देते हैं। इससे नकारात्मक विचार और कर्म बढ़ जाते हैं, जिससे हम दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा नहीं दे पाते। इसलिए दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हुए भी योग को कमजोर न होने दें। यदि हमें दूसरों को सकारात्मकता और प्रेम देना है तो हमारा आध्यात्मिक चेतना में स्थित रहना आवश्यक है। जैसे गर्भ में शिशु अपनी मां से लगातार जुड़ा रहता है, वैसे ही हमें परमात्मा से जुड़े रहकर उनकी शक्तियां आत्मसात करनी चाहिए। परमात्मा की यह सुंदर और पवित्र कोख हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित करेगी और समय बीतने के साथ साथ मेडिटेशन द्वारा हम अपनी चेतना को परमात्मा पर केंद्रित करके सुंदर मनुष्य बन सकेंगे। परमात्मा न केवल हमारे पिता हैं, बल्कि वे हमारी माता भी हैं। वे असीम शांति, प्रेम और शक्ति के स्रोत हैं। जैसे भौतिक रूप में एक मां अपने बच्चे को सुरक्षा और पोषण देती है, वैसे ही परमात्मा हमें आध्यात्मिक रूप से पोषित करते हैं। दुनिया में सबसे सुंदर और पवित्र रिश्तों में से एक छोटे बच्चे और उसकी मां के बीच का रिश्ता होता है। तो परमात्मा मोह आत्मा की मां है और मोह आध्यात्मिक बच्चे के लिए उनका प्यार दुनिया में सबसे ज्यादा अनमोल है। तो इस सबसे सुंदर और प्रेममयी शाश्वत मां की संगति का आनंद लें। इसका मतलब है कि मेडिटेशन के माध्यम से उन्हें याद करें और पूरे ब्रह्मांड में उनके प्यार और अच्छाई के प्रकंपन फैलाएं।